की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे गेहूं, मूंग, ज्वार, उड़द, सोयाबीन और जीरे की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंगलवार को गेहूं के बाजार में आई चमक। जम्बूसर मंडी में दर्ज हुई 400 रुपए की तेजी। राजकोट मंडी में 100 रुपए चढ़कर 7,850 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। मुंबई मंडी में स्थिर रहे बाजार भाव। मुंबई मंडी में 5,000 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे, तो राजकोट मंडी में 4,250 रुपए प्रति क्विंटल रहे बाजार भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ। बता दें आपको कि मूंग के बाजार की जो स्थिति है वो किस प्रकार बनी हुई है। जी हां, अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की तो मिला जुला सा रुख यहां देखने को मिल रहा है। आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बता दें आपको राजकोट और अलीगढ़ मंडी में मूंग के भाव चढ़े हैं, तो वहीं मुंबई और पालक्कड़ मंडी में स्थिरता भी देखने को मिली है। मूंग के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 मार्च को मूंग का भाव था 7,750 रुपए। 4 मार्च को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 7,850 रुपए हो गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 3 और 4 मार्च को मूंग का भाव 11,800 रुपए पर बना रहा। इसी तरह स्थिर भाव का सिलसिला महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भी बना रहा। 3 मार्च को इसका भाव रहा 10,900 रुपए, जो कि 4 मार्च को बिना किसी बदलाव के 10,900 रुपए पर टिका रहा। यहाँ 3 मार्च को इसका भाव रहा 8,950 रुपए, जो कि 4 मार्च को 10 रुपए चढ़कर 8,960 रुपए पर पहुँच गया। साथ ही 4 मार्च को उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग का कारोबार 8,750 रुपए पर हुआ। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 6,400 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंग की खरीद 6,840 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो मूंग के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, आइए जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे मूंग के बाजार को लेकर प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो अधिकतर मंडियों के अंदर हमें तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की बात करते हैं तो आवक जो है हमें सामान्य होती हुई नजर आ रही है।
घरेलू स्तर पर जो इसकी पैदावार है उसमें बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में जो मांग है उसमें लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि हुई है और निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग हमें 2% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा जो एक मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये है कि गवर्नमेंट ने इसका MSP बढ़ाया है, जिससे बाजारों में किसानों को फसल बेचने में आसानी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को मूंग के अंदर तेजी में बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी में बने रहने की आप सलाह दे रहे हैं, तो कितनी तेजी हम यहाँ पर अनुमानित कर सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और बाजार मांग में थोड़ी बहुत भी और सुधार आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकता है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी का यहाँ पर अनुमान है। हमारे मूंग के किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। और इसी के साथ साहिल जी, आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में रौनक देखने को मिली। जम्बूसर, इंदौर और लखीमपुर मंडी में बढ़त का रुख रहा। वहीं दूसरी ओर कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी नजर आए। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 3 मार्च को गेहूं का भाव 2600 रुपए था। 4 मार्च को इसके कारोबार में 400 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। 3 मार्च को गेहूं का भाव था 2680 रुपए, जो 4 मार्च को 70 रुपए मजबूत होकर 2750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2900 रुपए, जो 4 मार्च को 20 रुपए चढ़कर 2920 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 3 और 4 मार्च को गेहूं का भाव 2890 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी हमने जाना है रिपोर्ट के जरिए। इस पर जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, गेहूं की बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में इसका जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जो मंडियों के अंदर आवक है वो भी हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा घरेलू मांग में जो है 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है। इसकी जो मौसमी मांग है उसमें भी जो है हमें 2 से 4% तक की बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत दिखाई देते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा लगातार खरीद के कारण भी बाजारों के अंदर मजबूती का माहौल बना हुआ है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को गेहूं के अंदर तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो कितनी तेजी का लाभ ले सकते हैं हमारे जो गेहूं के किसान हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पर मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 550 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं तो आगे चलकर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। गेहूं की बात हो गई, बढ़ते हैं
आगे सेब के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में सेब का बाजार भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 8,040 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने सेब का हाल। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और उड़द की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार की। बता दें कि इन दिनों मंडियों में ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 4 मार्च को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ ज्वार का बाजार भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम बात करते हैं राज्य की ही जम्बूसर मंडी की। जी हाँ, जम्बूसर मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं गुजरात की दाहोद मंडी में ज्वार बिका 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी का रुख किया जाए तो यहाँ बिकवाली हुई 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है उसमें 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की जो कुल उपज है 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। तो आइए ज्वार को लेकर भी कमोडिटी एक्सपर्ट से जानकारी लेते हैं। वो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, आगे किस तरह से रह सकते हैं ज्वार के बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि आवक जो है मंडियों के अंदर सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक का फेरबदल देखने को मिला है जी। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि भावों को भी जो है लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग में भी 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ज्वार के अंदर एक आंशिक तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, आंशिक तेजी का अगर लाभ उठाना है तो हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और धीरे धीरे मंडियों का रुख कर सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अंगूर के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अंगूर का जो बाजार भाव है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में सौदे हुए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का हाल बताएं तो 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अंगूर के बाद अब बुलेटिन में बात उड़द की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 4 मार्च को उड़द का जो बाजार भाव है 7,475 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुंबई मंडी का हाल बताएं 10,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। और वहीं राज्य की ही पुणे मंडी में भाव रहा 9,600 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं हम आपको हाल बताएं उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी का, तो बिकवाली दर्ज की गई 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही पहले अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की जो पैदावार है 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो उड़द की एमएसपी में इजाफा हुआ है, जिससे प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव और हमारे जो किसान हैं उन्हें एक सहारा मिल सकता है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करें कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, उड़द को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस ओर जाते नजर आ सकते हैं इसके बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी, कई मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। इस वर्ष जो उड़द की पैदावार है उसमें कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है, जो उड़द के किसानों के लिए एक अच्छा खासा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल मैं घरेलू मांग की बात करता हूं तो उसमें हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसकी जो सीजनल डिमांड है उसमें भी हमें 2 से 3% तक की घरेलू मांग में और वृद्धि आते हुए दिखाई देगी। निर्यात मांग में भी हम देख रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। फिलहाल अगर मैं देखूं तो उड़द में कुछ ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं लग रही है, फिर भी किसान भाई बहन एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आंशिक तेजी करके यहाँ पर हमारे उड़द के किसान चल सकते हैं। इसके लिए हमारे किसानों को मंडी में निगरानी बनाकर और थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ चलना होगा। उड़द की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं लौकी के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का जो बाजार भाव है 800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 600 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो बाजार भाव है 1,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी लौकी के बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी का बाजार भाव हमने जाना, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन और जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं सोयाबीन की। बता दें कि सोयाबीन की मंडियों में इन दिनों जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो धोराजी मंडी है यहाँ सोयाबीन का बाजार भाव 3,805 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया।
इसके साथ ही हम दाहोद मंडी की बात करते हैं तो 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 4,050 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन 3,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का जो एमएसपी है साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 133,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। तो सोयाबीन के बाजार का हाल अभी आपने जाना। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, सोयाबीन को लेकर क्या कहेंगे और किसान क्या करें, इसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर आवक बिल्कुल सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से इसका एमएसपी बढ़ाया गया है। एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण बाजारों के अंदर किसानों को फसल बेचने में आसानी रहेगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो घरेलू मांग है उसमें हमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल भी देखने को मिली है, जिसके कारण इसके घरेलू स्तर पर जो भाव है उनको निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, हमारे जो किसान हैं सोयाबीन के, वो तेजी करके चल सकते हैं, इंतजार करके चल सकते हैं। सोयाबीन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाजार भाव आपको बताते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में शिमला मिर्च का जो बाजार भाव है 1,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बढ़ते हैं आगे, अब बात बुलेटिन में जीरे की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की जो आवक है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का बाजार भाव 17,450 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 19,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, और महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 29,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल बताएं तो इस दौरान जीरे के सौदे 20,510 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है वो तेजी से बढ़ती जा रही है।
भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन कुल मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। बात करें हम जीरे के निर्यात की, तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। तो जीरे पर क्या कहना चाहेंगे साहिल जी आप? आगे की किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी और किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकतर मंडियों में तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 3% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन जो जीरे की निर्यात मांग है उसमें हमें अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों का भी अगर हम डाटा देखते हैं तो उसमें हमें ऑन एन एवरेज 3 से 5% तक की वृद्धि लगातार देखने को मिली है। भारतीय जीरे को बाहर जो है काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे भारतीय जीरे की लगातार मांग बनी रहती है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जीरे में तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जीरे में तेजी बनाकर चल सकते हैं हमारे किसान, इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अब आखिर में आइए नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू का बाजार भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 750 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी की बात करते हैं, 1060 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आइए अब जान लेते हैं क्या है हमारे कमोडिटी विशेषज्ञ की सलाह हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को जीरे के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। जीरे की जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो हम देख रहे हैं कि साल हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। इस वर्ष भी जीरे की जो निर्यात मांग है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई नजर आ रही है और गवर्नमेंट के द्वारा भी लगातार सपोर्ट किए जाने के कारण किसानों को इसमें जो है अच्छा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इससे बाजारों में किसानों को फसल बेचने में भी अच्छी खासी आसानी हो रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। तो ये थी हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की जीरे के किसानों के लिए विशेष सलाह, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की। और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।